हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में जो आपके 2016 से लगा के 2022 तक के सभी यानी कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से उनकी सीरीज को देखेंगे। आप लोग समझ गए कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक ही वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दें, क्योंकि सेशन आप लोगों को अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरी मैराथन लेकर आएंगे, मान के चलिए हिंदी की मैराथन लेकर आएंगे। इस तरह से कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट की मैराथन भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 2016 से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लेमार्क द्वारा। तो इसमें आपका आंसर डार्विन हो जाता है, यानी प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया तो डार्विन द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है वही सही है, यानी फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या आपकी हो जाती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसमें आपका निस्तापन विधि सही आंसर है। इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश या ऋण आवेश या दोनों आवेश या कोई नहीं। तो इसमें धन आवेश आ जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, तो इसमें क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो इसमें धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताएं। तो लाल रुधिर कणिका है या प्लेटलेट्स है या श्वेत रुधिर कणिका है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर राइट हो जाता है वो प्लेटलेट्स हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स बा ऑप्शन में है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 2017 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे देख लेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे सीरियल वाइज, ठीक है ना। तो एलिसा परीक्षण है हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण आप सभी लोग जानते हैं कि एड्स का कई बार इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। गेलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक का, लेड का, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। तो इसमें लेड, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो समुदाय बनता है या पारिस्थितिकी तंत्र बनता है या जीवोम बनता है या खाद्य जाल। तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, यानी कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरॉन। तो यहाँ पे आपका कार्बन हो जाता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताएं। तो लाल रुधिर कणिका या प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि प्लेटलेट्स होता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए 2018 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर। तो यहाँ पे आपका टॉर्च राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो जैसे आपके क्वेश्चन है उन्हीं को करा रहे हैं, ठीक है ना। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, क्या है? अमीबा है, युगलीना है, वायरस है, क्लेमाइडोमोनास है। यानी युगलीना है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, पेड़ पौधे युगों युगों से हैं, पौधे और जंतु यानी युगलीना है ना, बीच की कड़ी युगलीना। चुंबक पदार्थ है, लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। तो आपको अच्छे से पता है लोहा है, इसलिए आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत, मस्तिष्क, प्लाज्मा या अस्थि मज्जा। तो इसमें अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, चांदी। तो टंगस्टन हो जाता है, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो गया आपका 2019 का, है ना। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो अयस्क है सोने का, तांबे का, लोहे का या कैल्शियम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो लोहा हो जाता है। मिश्र धातु है तो मिश्र धातु पीतल है, तांबा है, जस्ता है, टिन है। तो पीतल आपकी हो जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये सभी। तो ये सभी यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाता है। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उत्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का कारण जो हो जाता है वो जीन परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर 2020 का देख लेते हैं। तृतीय उपभोक्ता है तो हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। तो यहाँ पे बाज राइट आंसर हो जाता है। उपधातु है तो उपधातु, देखिए धातु अगर बात की जाए तो लोहा, सोना, ग्रेफाइट हो जाते हैं और आर्सेनिक आपकी उपधातु हो जाती है। इस तरह से राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है डार्विन से, जीन बेप्टिस्ट, लेमार्क से, हुगो डू ब्रीज या इनमें से कोई नहीं। तो उपार्जित लक्षणों की यहाँ पे बात हो रही है तो जीन बेप्टिस्ट, लेमार्क ये हो जाते हैं। नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो इसमें रेडॉन हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जनित्र मतलब जनरेटर हो जाता है, तो ये एक यंत्र होता है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आपका 2021 का जो 2021 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हुए थे उनको देख लेते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? ZN, AU, HG या FE। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका HG हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित, है ना। तो आपका इसमें हो जाता है पोलियो, कोरोना, एड्स, हैजा। तो यहाँ पे हैजा राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है लांसे सेल, डेनियल सेल, वोल्टियस सेल, सीसा संचालक सेल। यहाँ पे नहीं पूछ रहे, जो नहीं है वही सही है। तो सीसा संचालक सेल ये हो जाता है। क्वेश्चन है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो इसमें 4.5 डिग्री सेल्सियस या 5.4 डिग्री सेल्सियस या 3.5 डिग्री सेल्सियस या 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डार्विनवाद संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डार्विनवाद। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति या अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति या योग्यतम की उत्तरजीविता। तो योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी चौथा ऑप्शन राइट है। उसके बाद 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका देखिए लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डू ब्रीज या टांसले। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव तो डार्विन, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं, 1 जून, 23 सितंबर, 11 जुलाई या 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, वोल्ट, सेकेंड, एम्पियर। तो इसमें एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है
अचुंबकीय पदार्थ, देखिए जो आपकी सीरीज है उसमें चुंबकीय लिखा हुआ है, लेकिन जो पेपर है वहां पे अचुंबकीय पूछा गया था, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अचुंबकीय में कौन होते हैं, तो सोना होता है, क्योंकि निकिल, लोहा, कोबाल्ट ये सब क्या है, चुंबकीय है, तो इसलिए यहाँ पे सोना राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है, HgMnZn, डोलोमाइट Mg है ना, तो यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2016 से 2022 तक के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है ना, कि जिसमें दिशा और माप में परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, तो दिष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, तो आप लोग जानते हो, जो मांस भी खा लें, साग सब्जी भी खा लें, दोनों तरह का भोजन कर लें, वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, एड्स का पूरा नाम लिखिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N2S जाती हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य, लिखिए, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे 16 जो 2016 में आया हुआ था, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं 2017। खाद जाल से आप क्या समझते हैं, तो खाद जाल जब सीधी ना होकर जटिल हो, है ना, तो खाद श्रृंखला क्या होती है, तो सीधी चलती है, और खाद जाल क्या होता है कि वो जाल बन जाता है, यानी जटिल हो जाती है। तब एक प्रकार की जीव कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद जाल कहते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक लिखिए, तो विद्युत के 2 सुचालक हो जाते हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत के 2 कुचालक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, वो भी कैसी, आपकी सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी इसमें आ जाएगी, है ना। गीली लकड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद्युत के 2 कुचालक, आप क्या करेंगे, विद्युत जब प्रवाह हो रही हो और आप उसमें सूखी लकड़ी अगर टच हो जाती है तो करंट नहीं मारता, लेकिन अगर गीली लकड़ी टच हो जाती है तो करंट लग जाता है। उसी प्रकार है, देखिए धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों गैल्वेनीकरण किया जाता है। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, सर्वदाता वो सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखे, तो सर्वदाता वो सर्वग्राही, सर्वदाता किसको कहते हैं, जो ब्लड दे, है ना, देने वाला दाता होता है और पाने वाला ग्राही होता है, तो सर्वदाता हो जाता है और सर्वग्राही ए भी हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वो परमाणु किसी से संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे अक्सर प्रदर्शित करते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। उसके बाद आपका देखिए 2018 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 2018 में जो अति लघु उत्तरीय आए हुए थे प्रश्न, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, ठीक है भाई, जैसे लोहा, ब्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर आदि। अयस्क है, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए, तो सुचालक हो जाता है मानव, चांदी, कॉपर, सोना, भीगी लकड़ी, और कुचालक में हो जाता है कांच, सूखी लकड़ी।
है ना। सुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें करंट लग जाए, है ना, ऐसे अगर आप सिंपल भाषा में समझे। और कुचालक मतलब जिसमें करंट नहीं लगता है, जिसको टच करने पर, है ना, तो यानी उसमें प्रवाहित नहीं होती है। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। खाद्य जाल से क्या समझते हैं, तो खाद्य जाल किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रियाओं से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन है, कई बार देखिए आपके रिपीट हो चुके हैं, है ना। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखे। तो मानव के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ए बी क्या है, तो वो सर्वग्राही है, और ओ क्या है, तो वो सर्वदाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन। और प्रतिरक्षी इसमें पूछा गया है, तो प्रतिरक्षी के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिजन ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरबीसी से चिपके होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2019 का पेपर आपका आ गया, तो देख लेते हैं यहाँ पे पिग आयरन किसे कहते हैं। पिग आयरन ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वालिया भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। इसमें 4% कार्बन 93% लोहा होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग बाल्टी बनाने, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उपयोग प्रेस और फ्यूज, जैसे प्रेस को आप पहले क्या करेंगे, उसका प्लग लगाएंगे और उसमें धारा प्रवाहित होती है, फिर वो गर्म हो जाता है ना। तो इस तरह से रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार देखिए रिपीट हो गया। रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है, तो रुधिर रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ बी और ओ। ये सर्वग्राही और ये सर्वदाता हो जाता है। और इनको चढ़ाने के लिए तो चेक किया जाता है, जब अगर सेम होते हैं तभी चढ़ पाते हैं, है ना। योगितम की उत्तर जीविता का सिद्धांत मत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुस्तक पूछी जा सकती है। तो दोनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर योगितम की उत्तर जीविता का सिद्धांत पूछ लिया जाए तो डार्विन, अगर इनकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाए तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है। सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरह से कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। थकान, कमजोरी, पीलापन। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाते हैं एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एड्स रोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अगर चोट लग जाए अचानक से तो डॉक्टर के जाने से और डॉक्टर के बुलाने से उसके बीच में जो उपचार किया जाता है उसे तो प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्राथमिक उपचार सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अयस्क जिन खनिजों से धातुएं सुविधापूर्वक या आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं तथा कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। अब इसके बाद देखिए रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं रुधिर कणिका, तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और इसके एक के बारे में पूछा गया है डिटेल में, तो लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, लाल यानी रक्त की लाल कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बना सकती हैं, उनका परिवहन करती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है
समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समजात अंगों को देख लेते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देख लेते हैं। तो आवेश की मात्रा की गणना, तो I बराबर Q अपॉन T, 1 घंटा 60 मिनट है ना, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने, तो 7 सेकंड होते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, 60 गुणे 60 कर देंगे। और उसके बाद आपका देखिए 60 गुणे 60 और 360 सेकंड, ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है 5 गुणे 3, और यहाँ पे आपका इतना आंसर निकल कर आ जाता है। इसको आप पहले गुणा कर लेंगे, फिर उसके 360, और आपका हो जाएगा। आराम से इसको कर पाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2021 के स्टार्ट हो गए। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण और दिशा किसमें होती है, तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह है, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। अब उसके बाद जब नई आई संशोधन होकर, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 ही है लेकिन वर्ग कितने हो गए, तो 18 हो गए। यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे 18 है, ठीक है ना। उसके बाद है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है, नाम बताया, तो एलिसा परीक्षण। HIV वायरल लोड टेस्ट है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, HIV वायरल लोड टेस्ट और एलिसा परीक्षण। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों के लिखे। देखिए प्राथमिक उपचार भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। हालांकि ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होंगी, ये सब बेसिक चीजें हो जाती हैं। प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही सीधा होता है, इससे 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव ही सीधा होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 2021 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आपके 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश का मात्रक कूलाम है। एकांक एक कूलाम आवेश वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करता है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो प्रतिरोध R के साथ विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है। V बराबर I R। आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं, आवर्त तत्वों के परमाणु भार की वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं। वर्ग आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं, तो खनिज, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है और धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है और धातु को अयस्क भी कहते हैं। एलिसा परीक्षण क्या है, एलिसा परीक्षण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर यकृत पर हमला करता है और उसे क्षति पहुंचाता है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए तो 2 से 3 बार ये भी रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के 2016 से 2022 तक के सभी पेपर यानी कि बहुविकल्पीय टाइप और अतिलघु उत्तरीय टाइप सभी सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। जैसे कि डिमांड है कि आप लोगों की सोशल साइंस के पेपर सॉल्व कराए जाएं, तो अब आप लोगों के सोशल साइंस के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई बिना सब्सक्राइब के आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी, है ना। थैंक यू।